जो राज्य सरकार लेकर आएगी 51,000 या 80,000 जो भी, ये तो राज्य सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार नई योजना घोषणा करेगी, हर कक्षा में शिक्षक योजना। तो इसके तहत करीब 5-6 लाख पद भरे जाएंगे और इसमें जो है नियुक्ति जो होगी वो ईयर वाइज वर्षवार होगी, जैसे जैसे लोग टेट पास करते गए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार, कौन? सर फतेहपुर से अमित कुमार बोल रहे हैं। बताइए। सर आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि हम बीएड किए हुए हैं, तो आने वाले भविष्य में जो भर्ती आएगी पीआरटी, तो क्या उसमें सब जो है सबमिट हो सकते हैं? बीएड प्राइमरी भर्ती के लिए कोर्स बना ही नहीं था, ये बना हुआ था मेन जो है टीजीटी के लिए, ठीक है। और बीएड को प्राइमरी में पहली बार एंट्री मिला था सन 2000 में। उसका कारण था कि उस वक्त बीटीसी पर 10 साल के लिए रोक लगा दिया गया था। तो 2000 से 2010 तक बीएड को एक शर्त लगा करके प्राइमरी में मौका दिया गया और वो शर्त था कि बीएड वाले, उस वक्त बीएड 1 साल का होता था, तो बीएड वाले जो है पहले प्रशिक्षु शिक्षक रहेंगे, 6 माह का उनको ट्रेनिंग अलग से करना होगा विशेष बीटीसी का। अच्छा। तो उस शर्त के साथ जो है प्राइमरी में लिया जा रहा था। और फिर इसके बाद जो है जैसे ये 2000 में अटल जी की सरकार ने किया था। फिर जैसे ही 10 साल पूरे होते हैं तो ये कंटिन्यू आगे चल रहा था, लेकिन 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो है नया रूल आरटी एक्ट लेकर के आए और 2009 में, और फिर 2011 में बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिए। फिर इसके बाद जो है 2018 में फिर से सम्मिलित किया गया। तो 18 में आप देख ही रहे हैं केंद्र में जो है वर्तमान में फिर से बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने फिर से सम्मिलित किया, डिमांड हुआ बीएड वालों का। तो लेकिन फिर इसको जो है मुद्दा बना करके राजस्थान में कांग्रेस ने हाई कोर्ट लेकर के गए, सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, और वहां पर उन्होंने और कुछ नहीं मिला तो खोजते खोजते एक पॉइंट खोजे कि जो गजट जारी किया गया है बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने के लिए 2018 में, उसमें उस गजट को जारी करने के लिए एक मीटिंग और होना था, वो मीटिंग नहीं की गई। ये मुद्दा बना करके आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िएगा जो 2023 में आया था 11 अगस्त को ना। तो पूरे ऑर्डर में यही साफ साफ लिखा हुआ है कि एक मीटिंग और होना था, उस मीटिंग के न होने के कारण ये माना जा रहा है कि ये इसमें जो है कुछ गड़बड़ियां होंगी। हाँ, पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के ये गजट नहीं जारी किया गया है, इसलिए कांग्रेस ने ये पॉइंट दिखा करके रद्द करवा दिया। यानी कि कांग्रेस से 2011 में भी बाहर कराई, फिर से कराई, वो नहीं चाहते हैं कि बीएड वाले प्राइमरी में रहें। खैर, तो अभी चुनाव हुए हैं, फिर से बीजेपी वापस आ गई है। 2000 में भी बीजेपी ने बीएड को एंट्री दिया था प्राइमरी में, 2018 में भी बीजेपी ने ही दिया था, अभी फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है। अभी चुनाव था तो चुनाव के पहले लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, अगर बीजेपी नहीं आई, कांग्रेस आ गई, तब तो फिर बीएड वालों को मौका ही नहीं मिल पाएगा। लेकिन इत्तेफाक से चुनाव फिर वो जीत चुके हैं और फिर से बीजेपी आ गई है। और आप जाकर के एनसीटी की वेबसाइट चेक कीजिए, उनका ट्विटर चेक कीजिए, उन्होंने नए नए अपडेट देना शुरू कर दिया है। और 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब बनाया गया तो उसको आप जब पढ़ेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ बीएड कोर्स रहेगा, 4 साल वाला, 2 साल वाला और 1 साल वाला। अन्य जितने डिप्लोमा या अन्य कोर्स हैं, डीएलएड हुआ, डीएड हुआ, यानी जिस भी नाम से जो भी चल रहे हैं कोर्स, ये सारे कोर्स बंद कर दिए जाएंगे। 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक जी थे, उन्होंने मंच से घोषणा भी किया था इस बात का, अखबार में भी न्यूज आया था। और फिर बाद में जब शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री बदल गए, धर्मेंद्र प्रधान जी बन गए, तो उन्होंने भी कई जगह कई प्रोग्राम किए, तो हर जगह उन्होंने ये बात बोला कि अन्य सारे डिप्लोमा या अन्य सारे कोर्सेज बंद किए जाएंगे, सिर्फ बीएड रहेगा, 4 साल वाला, 2 साल वाला, 1 साल वाला। और ये चीज उन लोगों ने मन से भी बोला है और यही चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा भी है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बीजेपी ही लेकर के आई है और वर्तमान में भी केंद्र में बीजेपी ही है। तो सारी चीजें बीएड के फेवर में हैं। अच्छा। तो अन्य सारे कोर्स अभी मात्र मुश्किल से 1 महीने पहले फिर से अखबार में आया है कि सारे डिप्लोमा 2025-26 से बंद कर दिए जाएंगे। और जो लोग कर चुके हैं डिप्लोमा, डीएलएड या डीएड या इस तरह के जो भी लोग कर चुके हैं,
उनको हाँ। सरकारी शिक्षक भर्ती में सिर्फ 2030 तक ही लिया जाएगा, उसके बाद लिया भी नहीं जाएगा। यानी कि इसमें एडमिशन 2025-26 से बंद कर देंगे हाँ और जो लोग कर चुके होंगे उनको मौका 2030 तक देंगे। और ये ये जो बीएड का गजट जो रद्द हुआ है, जी अब आप समझ गए होंगे कि कैसे रद्द हुआ है, किसने रद्द कराया है। तो वो उन भाई राजनीति है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, कैसे जो है किसका जो है कुछ गड़बड़ कर दें ताकि जो है उनका विरोध हो, उनका वोट बैंक खराब हो। इस वजह से टांग खींचना चलता रहता है, एक दूसरे का विरोध राजनीति में। खैर बीजेपी आ चुकी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी है। निशंक जी ने भी घोषणा किया था और धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी किया था। अभी फिर से धर्मेंद्र प्रधान जी ही बना दिए गए हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री। हाँ फिर बन गए हैं सर। हाँ, और एनसीटी जो है जो 4 साल वाला बीएड है जी वो उसको शुरू किए हुए 5 साल हो चुके हैं। पहले 3 साल ट्रायल में चल रहा था, कुछ कॉलेजों में चल रहा था। अभी जो है 2 साल से कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। जितने भी एनआईटी वगैरह हैं, इस तरह के बड़े संस्थान जो हैं, उनमें ये कोर्स चलाया जा रहा है। पिछले करीब 2 महीने पहले फॉर्म भरवाए गए हैं, 1.5-2 महीने पहले, और एंट्रेंस एग्जाम करा करके पूरे भारत में एडमिशन कराया जा रहा है 4 साल वाला कोर्स बीएड का। अच्छा। उसका नाम है ITEP, इस नाम से चल रहा है। और 2 साल वाला बीएड का पाठ्यक्रम थोड़ा सा बदला जा रहा है, समय की ज़रूरतों के हिसाब से प्राइमरी लेवल को भी उसमें ऐड करना है, प्राइमरी में वैलिड करना है। तो नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है और वो तैयार हो गया है। एनसीटी ने कुछ दिनों ही पहले ट्वीट करके ये बताया है, अपने वेबसाइट पर भी डाला है। और लगातार एनसीटी की मीटिंग इस संदर्भ में हो रहे हैं। आप जाकर के एनसीटी की वेबसाइट पर सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रहिए। 4 साल वाला, 2 साल वाला और 1 साल वाला, ये तीनों बीएड ही सिर्फ कोर्स रहेगा, अन्य सारे कोर्स बंद हो जाएंगे। और 4 साल वाला बीएड प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक के लिए वैलिड रहेगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लिखा है, एनसीटी की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। और जो 2 साल वाला है वो प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक के लिए वैलिड रहेगा, ये भी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और जो 1 साल वाला कोर्स नया बन रहा है बीएड का, उसके संदर्भ में अभी तक जो जानकारी दी गई है, अभी उससे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो किस लेवल के लिए रहेगा, क्योंकि उसमें 1 साल का कई कोर्स बना रहे हैं अलग अलग। तो 1 साल वाला अभी नया आएगा तो उसकी जानकारी होगी कि वो किसके लिए रहेगा। वैसे तो उसमें बताया गया है कि मास्टर डिग्री जो लोग कर चुके होंगे वो कर सकते हैं, लेकिन किस लेवल पर मान्य होगा अभी इसका डिटेल नहीं आया है। तो आपने बीएड किया है, कब किया है? तो सर जो बीएड किए थे हम 2012 में, तो हाँ तो 69,000 में साहब जो है सिलेक्टेड हो गए थे, लेकिन कुछ त्रुटियां हो गई थी हमारे कैफे द्वारा। 1 नंबर मेरा जो था उसमें ऑनलाइन में हो गया था। अच्छा। हाँ, तो हालांकि कट-ऑफ से सब ज़्यादा है। काउंसलिंग हमारी हो गई थी लखीमपुर में। अच्छा। हाँ, काउंसलिंग हो गई। जब ज्वाइनिंग लेटर मिलना था तो फिर उसमें ये दिखाए गए कि भाई आपका 1 नंबर ज़्यादा है, इसके कारण ज्वाइनिंग लेटर रोक दिया गया है। अच्छा। हाँ, कि जब ऊपर से आदेश आएगा तो फिर हम जो है करेंगे। और सर जो है जब ऑनलाइन किया था, इसके बाद करेक्शन की डेट आती है, लेकिन करेक्शन की डेट भी नहीं पीएनपी द्वारा इशू हुई है। हाँ हाँ। और एफिडेविट हमने लगा दिया है, तो इसके कारण उससे हम वंचित हो गए हैं। हालांकि अभी भी मेरे डॉक्यूमेंट्स वहीं लखीमपुर में जमा हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जो उसमें जो है किसी प्रकार का सचिव अभी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। अच्छा, उसके पीछे रीजन बता दें आपको। पहला तो एक आपका मिस्टेक हो गया, तो इस कारण से आपको उन्होंने साइड में कर दिया। बाकी आगे का प्रोसेस बढ़ा करके अन्य लोगों को जो भी करना था, नियुक्ति वगैरह देना, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिए। हालांकि सर जो है कट-ऑफ से अधिक है और डिस्ट्रिक्ट परिवर्तन भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने वंचित कर दिए हमें। चलिए, ये थोड़ा सा आपका कहें जो है बैड लक है कि आप जो है छोटी सी समस्या के कारण जो है रुक गए हैं। लेकिन खैर, आप जो है पॉजिटिव रहिए। ये जो 68,500 और 69,002 भर्तियां आई थी, ये मुख्य रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था शिक्षा मित्रों को 2 मौके दिए जाएं, ठीक है, तो वो 2 मौके जो है देने थे। तो जो 2 भर्तियां आई उनमें उनको मौका दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरा करने का प्रयास किया गया, वो हो गया है। ठीक है। और लगभग ये अब मान करके चलिए कि 68,000 69,000 भर्ती पूरी हो चुकी है। अब इसमें नियुक्ति किसी को मिल पाना लगभग जो है असंभव सा है। शायद ही कोई मैटर में अब हो नियुक्ति। ये मैटर अब लगभग क्लोज ही है दोनों। अब तो अब आगे जो होने जा रहा है, अब आप जो है आगे पर ध्यान रखिए और बाकी पीछे का देखते रहिए। अगर कहीं कुछ आता है तो अच्छी बात है, अपना कोशिश कीजिएगा।
लेकिन अब आप जो है पूरा अपना जो है कंसंट्रेशन कर दीजिए, आगे जो भर्ती आने वाली है 51,000 या 80,000 चर्चा में रहता है। तो सर कब तक आ सकती है भर्ती? देखिए यूपी में भर्ती जो डिले हो रहा था उसका कारण था कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है नया गठन किया जा रहा था। अभी तक था कि बेसिक अलग था, माध्यमिक अलग था, उच्चतर अलग था, उनको मर्ज किया गया और नया बना दिया गया यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसमें सदस्यों का चयन हो चुका है, कार्यवाहक अध्यक्ष दिए जा चुके हैं, अध्यक्ष का चुनाव न्यूज आया था जुलाई में हो जाएगा। तो जुलाई की शुरुआत हो चुकी है, इसमें संभावना है कि जो है अध्यक्ष चुन लिए जाएं। जैसे ही अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे तो फिर इनकी बैठक होगी, मीटिंग होंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा बहुत सारे। तो पहले उम्मीद है कि जो पुराने मैटर पेंडिंग हैं, जैसे कि एडिट जूनियर का रिजल्ट आना है, टीजीटी पीएचटी का एग्जाम होना है, तो जो पुराने मैटर पेंडिंग हैं तो इन पर पहले काम होगा और फिर इसके बाद ये कैलेंडर जारी करेंगे और उसमें बताएंगे कि हम कब कब कौन कौन सी भर्ती लेकर आने वाले हैं अगले 1 साल के अंदर। अच्छा। तो मान करके चलिए कि अगर जुलाई में अध्यक्ष मिल जाते हैं तो संभावना है कि पहली या दूसरी मीटिंग में जो पुराने मैटर हैं उस पर हो जाएगा। तो जुलाई के बाद अगस्त में हो सकता है उस पर सारी चीजें हो जाएं। अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में नई भर्तियों पर जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जो टीआरटी की तैयारी करें सबमिट हो बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पीआरटी की तैयारी कीजिए। बीएड का गजट जल्द ही आने जा रहा है और उम्मीद पूरी है कि पहले बीएड का गजट आएगा। तो गजट कब तक आनी है सर? गजट आने की संभावना ये मान चलिए कि 1 आध 2 महीने के अंदर आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, और नई भर्ती उसके बाद ही आने की संभावना है। हाँ, वो आ जाए तो डिसीजन उसमें क्लियर हो जाएगा। और चलो ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपके लिए सर। एक चीज़ और आपको एक जानकारी और दे दें। केंद्र सरकार जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आई उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें एक चीज और है कि जितने भी पद संविदा वाले हैं उनको समाप्त करना है। शिक्षा मित्र योजना, अन्य योजना, इस तरह की जो भी चल रहे हैं, निदेशक, नियोजित शिक्षक, अतिथि शिक्षक, जो भी चल रहे हैं कहीं भी, उनको जो है समाप्त करना है। इन सारे पदों पर परमानेंट नियुक्तियां करनी है। तो लाखों पद ऐसे ही जो है आने वाले हैं। और इसके अलावा आप जानते होंगे कि प्राइमरी जो है करीब 1,58,000 स्कूल हैं और 69,000 भर्ती जब वो हो चुकी थी उसके बाद करीब करीब 2.25 लाख 2.5 लाख टीचर ही थे टोटल शुरू से अब तक, क्योंकि और रिटायर भी हो चुके हैं पुराने लोग। और 69,000 के बाद कोई भर्ती आई नहीं है, नई भर्ती कोई हुई नहीं है। हो गए। तो करीब 1,58,000 जो है प्राइमरी विद्यालय हैं, सब में 5 कक्षाएं चलती हैं, करीब 7-8 लाख पद बन रहे हैं। और ये जो 2-2.5 लाख टीचर थे उसमें भी रिटायरमेंट जो हर साल होता है 8,000 10,000, तो वो भी रिटायर हो रहे हैं। तो 2 लाख से कम ही शिक्षक हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार एक योजना की घोषणा करने वाली है, जल्द ही करेगी, और वो योजना है हर कक्षा में शिक्षक योजना। 2021 में एक योजना आया था हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना। उसके तहत सभी विद्यालयों में जहाँ कहीं कमरों की कमी थी, बच्चे एक साथ बैठ करके कई कक्षा के पढ़ते थे, तो हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना चला करके कमरे तैयार कर दिए गए। अब जो कमरे अलग हो गए, बच्चे अलग अलग बैठेंगे, तो टीचर भी तो चाहिए ना हर कमरे में। तो अब नई योजना लाने जा रहे हैं, हर कक्षा में शिक्षक योजना। तो करीब करीब यूपी के अंदर 6 लाख के आसपास सीटें हैं खाली। तो ये जो राज्य सरकार लेकर आएगी 51,000 या 80,000 जो भी, ये तो राज्य सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार नई योजना घोषणा करेगी हर कक्षा में शिक्षक योजना, तो इसके तहत करीब 5-6 लाख पद भरे जाएंगे। और इसमें जो है नियुक्ति जो होगी वो ईयर वाइज, वर्षवार होगी। जैसे जैसे लोग टेट पास करते गए हैं, जब से शुरू से टेट एग्जाम हो रहा है 2011 से या सी टेट, तो जैसे जैसे लोग पास करते गए हैं उनको, जैसे बीएड की काउंसलिंग होती है ना, ऊपर से इतने रैंक वाले आ जाएं उनको कॉलेज दे दिए, फिर उसके बाद इतने रैंक वाले आ जाएं फिर उनको कॉलेज दे दिए। तो ऐसे ईयर वाइज ये भर्ती होगी। तो आपने जो है 2018-17 वाला जो है यूपी टेट पास किया ही है। हाँ, 21 में भी पास किए हैं और 18 में भी पास किए थे। अच्छा, तो यूपी के अंदर जो 5-6 लाख पद भरे जाएंगे हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत, उसमें जो हमारे पास जानकारी है वो ये कि प्रथम चरण में 2011 से 2018 वाले जो बचे हुए लोग हैं, अधिकतर लोग तो कहीं ना कहीं नौकरी पा चुके हैं। जो बचे हुए हैं करीब इनकी संख्या बताई जा रही है 2 लाख 2.5 लाख के आसपास, 2011 से 2018 तक के।
तो प्रथम चरण में इनको लेने की योजना है। तो आपके सामने एक तो हो गया आपका 69,000 जो मैटर पेंडिंग है, एक वो। दूसरा 51,000 या 80,000 जो भी भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी आप कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। ठीक ठीक ठीक। और तीसरा ये आपका जो वर्षवार हम बताए हैं कि जब भी शुरुआत हो जाए इस पर भी नज़र रखिए। ठीक। हो सकता है इसमें इंटरव्यू वगैरह करवाएं, तो आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, तो इंटरव्यू भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 3 ऑप्शन आपके सामने प्राइमरी के ही हैं, तीनों पर नज़र रखिए, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो लेते रहिए। ठीक 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 सर, ठीक सर, आपसे हम जो है जानकारी लेते रहेंगे। व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, अगर जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। बाकी यूट्यूब पर तो जिनसे भी बातचीत होती है वो ऑडियो डाल देते हैं, तो सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है। ठीक ठीक सर, थैंक यू सर। वेलकम।